नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास कॉलेज एग्जाम पर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम इस समय भारत के संविधान की चर्चा कर रहे हैं। और आज हम चर्चा करेंगे भाग 9 की, जिसमें पंचायत के बारे में बात की गई है। तो आइए सबसे पहले दोस्तों आर्टिकल की चर्चा कर लेते हैं। इसके आर्टिकल 243 में है परिभाषाएँ, यानी कि पंचायत की क्या परिभाषा होगी। और आर्टिकल 243 का में है ग्राम सभा। आर्टिकल 243 खा में है पंचायतों का गठन। और आर्टिकल 243 गा में है पंचायतों की संरचना। दोस्तों, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, तो हम उसी की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और आर्टिकल 243 घा में है स्थानों का आरक्षण। आर्टिकल 243 अंगा में है पंचायतों की अवधि आदि। और आर्टिकल 243 चा में है सदस्यों के लिए निरर्हताएँ। और आर्टिकल 243 छा में है पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। और आर्टिकल 243 जा में है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। और आर्टिकल 243 झा में है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। और आर्टिकल 243 इया में है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। आर्टिकल 243 टा में है पंचायतों के लिए निर्वाचन। और आर्टिकल 243 ठा में है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। और आर्टिकल 243 डा में है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। और आर्टिकल 243 अड़ा 243 ढा में है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना। और आर्टिकल 243 अड़ा में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि पंचायतों के निर्वाचन के संबंधी कोई मामला होगा तो इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप करती है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे दोस्तों भाग 9 का नगर पालिका है। और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में ये भी जोड़ा गया था। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या जोड़ा गया था। इसमें भाग 9 का और 12वीं अनुसूची के तहत इसको जोड़ा गया था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 243 ता। इसमें है नगर पालिकाएँ की परिभाषा कि नगर पालिका की क्या परिभाषा है। और आर्टिकल 243 था में है नगर पालिकाओं का गठन। और आर्टिकल 243 दा में है नगर पालिकाओं की संरचना। और आर्टिकल 243 धा में है वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। और आर्टिकल 243 ना में है स्थानों का आरक्षण। आर्टिकल 243 पा में है नगर पालिकाओं की अवधि आदि। और आर्टिकल 243 फा में है सदस्यों के लिए निरर्हताएँ। और आर्टिकल 243 बा में है नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। और आर्टिकल 243 भा में है नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ। और आर्टिकल 243 मा में है वित्त आयोग। आर्टिकल 243 या में है नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, यानी कि ऑडिट की चर्चा की गई है यहाँ पे। आर्टिकल 243 या का में है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। और आर्टिकल 243 या खा में है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। और आर्टिकल 243 या गा में है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। और आर्टिकल 243 या घा में है जिला योजना के लिए समिति। और आर्टिकल 243 या अंगा में है महानगर योजना के लिए समिति। आर्टिकल 243 या चा में है विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। और आर्टिकल 243 या छा में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। भाग 9 खा है दोस्तों, ये है सहकारी सोसाइटियाँ। ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। और इसके तहत आर्टिकल 19(1)(c) में और आर्टिकल 42 के पार्ट 2 भी जोड़ा गया है सहकारी सोसाइटियों के तहत। और आर्टिकल 243 या जा से 243 या ना तक जोड़ा गया है इसमें। और देखते हैं इसमें क्या क्या है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 243 या जा की। इसमें है परिभाषाएँ, यानी सहकारी सोसाइटियों की क्या परिभाषाएँ हैं। और आर्टिकल 243 या झा में है सहकारी सोसाइटियों का निगमन।
और आर्टिकल 243 या ईया में है बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि। और आर्टिकल 243 या टा में है बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन। और आर्टिकल 243 या ठा में है बोर्ड के अतिक्रमण और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन। और आर्टिकल 243 या डा में है सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा। और आर्टिकल 243 या ढा में है साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना। और आर्टिकल 243 या ईया अड़ा में है सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार। और आर्टिकल 243 या ता में है विवरणियाँ, यानी कि क्या क्या विवरण दिया गया है, आर्टिकल 243 या ता में है। और आर्टिकल 243 या था में है अपराध और फास्तियाँ। आर्टिकल 243 या दा में है बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू होना। और आर्टिकल 243 या धा में है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। और आर्टिकल 243 या ना में है विद्यमान समितियों का जारी रहना। और भाग 10 में है दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या इसमें क्या चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 244 में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। और 244 का में है असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके स्थानीय विधानमंडल या मंत्रि परिषद का या दोनों का सृजन। और नेक्स्ट है दोस्तों भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध दिया गया है। आइए देखते हैं क्या क्या संबंध है दोस्तों। सबसे पहले हम विधायी शक्तियों के विवरण की चर्चा करेंगे। और अध्याय 1 में विधायी संबंध है तो विधायी शक्तियों की चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले है आर्टिकल 245। इसमें दिया गया है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। आर्टिकल 246 में है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। आर्टिकल 246 का में है माल और सेवा कर के संबंध में उपबंध, यानी कि ये 1 जुलाई 2017 को जोड़ा गया है दोस्तों। ये संविधान संशोधन अधिनियम 101 के तहत 1 जुलाई 2017 को जोड़ा गया है। आर्टिकल 247 में है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 248 में है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। आर्टिकल 249 में है राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 250 में है यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। और आर्टिकल 251 में है संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। और आर्टिकल 252 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। और आर्टिकल 253 में है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। आर्टिकल 254 में है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। आर्टिकल 255 में है सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना। और भाग 8 के अध्याय 2 में है प्रशासनिक संबंध। और इसके बारे में देखते हैं साधारण क्या बात कही गई है। सबसे पहले हम आर्टिकल 256 की चर्चा करेंगे। इसमें है राज्यों और संघ की बाध्यता। और आर्टिकल 257 में है कुछ दफाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। और आर्टिकल 257 का इसको तो हटा दिया गया है, लेकिन क्या दिया गया था उसको देख लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 257 का में था संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 258। इसमें दिया गया है कुछ दफाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। और आर्टिकल 258 का में है संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। और आर्टिकल 259 में है, इसको तो हटा दिया गया है आर्टिकल 259 को,
इसमें दिया गया था पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों के लिए सशस्त्र बल। और आर्टिकल 260 में है भारत के बाहर के राज्यों के संबंध में संघ की अधिकारिता। और आर्टिकल 261 में है सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसी में जल संबंधी विवाद। तो आर्टिकल 262 में दिया गया है अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। नेक्स्ट है दोस्तों राज्यों के बीच समन्वय। तो आर्टिकल 263 में है अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। भाग 12 में है दोस्तों वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद। सबसे पहले अध्याय 1 में वित्त की चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके तहत आर्टिकल 264 में है निर्वचन। और आर्टिकल 265 में है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। यानी कि कोई भी अगर टैक्स लगाना है किसी चीज़ के लिए तो सबसे पहले उसमें नियम बनाए जाएंगे। और आर्टिकल 266 में है भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। और आर्टिकल 267 में है आकस्मिकता निधि। और संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों और इसमें किस प्रकार के वितरण है संघ और राज्यों का। और इसका वितरण करना जो है वित्त मंत्रालय का कार्य है। तो आइए देखते हैं वित्त मंत्रालय किस तरीके से वितरण करता है। सबसे पहले आर्टिकल 268 की चर्चा करेंगे दोस्तों। इसमें दिया गया है संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने यानी कि वसूल किए जाने किंतु राज्य द्वारा संग्रहित उद्गृहित मतलब होता है थोपना या संग्रहित करने का मतलब होता है वसूलना। और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, विनियोजित मतलब एक आपस में बांटना। यानी कि संघ इसका जो है आरोपित भी करेगा और संघ वसूली भी करेगा और संघ जो है इसको बांटेगा राज्यों के में और आपस में। और अपने पास कितना रखेगा और उसको कितना रखेगा ये वित्त मंत्री के सलाह के अनुसार होगा। वित्त मंत्रालय के कार्य है। संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाला और संघ को आर्टिकल 268 का में है संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाला सेवा कर। ये इसका लोप किया गया है दोस्तों आर्टिकल संविधान संशोधन 101 के तहत। और 2001 में संशोधन हुआ था 1 जुलाई 2017 को। अब जीएसटी आ गया है इसीलिए सेवा कर को हटा दिया गया है। हर जगह जीएसटी ही लगेगा। आर्टिकल 269 में है संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपा जाने वाला कर। तो आर्टिकल 269 में बात कही गई है संघ जो है यानी कि केंद्र ये किसी भी चीज़ में टैक्स लगाएगा भी और वसूल भी करेगा और वसूल करके वो राज्यों को सौंप देगा। आर्टिकल 269 का में है अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण यानी कि जीएसटी का अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए जीएसटी का उद्ग्रहण और संग्रहण उसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 269 का में। और ये जो है 101वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है दोस्तों। और आर्टिकल 270 में है ये सारी चीज़ें 101वें संविधान संशोधन में ही जोड़ी गई हैं। और आर्टिकल 270 यानी को टैक्स से ही रिलेटेड है। और आर्टिकल 270 में है उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। और आर्टिकल 271 में है कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। और आर्टिकल 272 में है कर जो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकें, इसका लोप किया गया है। और आर्टिकल 273 में है जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। और आर्टिकल 274 में है ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की गई है। और आर्टिकल 275 में है कुछ राज्यों और संघ से अनुदान। और आर्टिकल 276 में है वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन पर कर। और आर्टिकल 277 में है व्यावृत्ति। और आर्टिकल 278 में है कुछ
वित्तीय विषयों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों से करार, इसका लोप किया गया है दोस्तों। यही आर्टिकल 101 संविधान संशोधन में नहीं, ये पहले ही 7वें संविधान संशोधन में ही कर दिया गया था, क्योंकि ये भाग खा के, ठीक है, पहले अनुसूची के भाग खा में है, तो इसको 7वें संशोधन में ही इसको हटा दिया गया था। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में। और आर्टिकल 269 में 79 में है 279 में शुद्ध आगम आदि की गणना। और आर्टिकल 279 का में है माल और सेवा कर परिषद, ये भी आर्टिकल संविधान संशोधन 101वां 1 जुलाई 2017 के तहत इसको ऐड किया गया है। और आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है, यही इसी का काम है, ये सारा जो काम है टैक्सों का इधर उधर करना, ये सारा वित्त आयोग का ही कार्य है। तो आर्टिकल 281 में है वित्त आयोग की सिफारिशें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसी में प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध। तो आइए इसके बारे में क्या है चर्चा कर लेते हैं, क्या दिया गया है इसके बारे में। आर्टिकल 282 में है संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व में से किए जाने वाले व्यय। और आर्टिकल 283 में है संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। और आर्टिकल 284 में है लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। और आर्टिकल 285 में है संघ की संपत्ति और राज्य के कराधान से छूट। और आर्टिकल 287 में है विद्युत पर सबसे पहले आर्टिकल 286 की चर्चा करेंगे। माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। और आर्टिकल 287 में है विद्युत पर करों से छूट। आर्टिकल 288 में है जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दफाओं में छूट। और आर्टिकल 289 में है राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट, यानी कि राज्यों की कोई संपत्ति हो या कोई इनकम हो तो संघ उस पर टैक्स नहीं लगाएगा। इसकी चर्चा आर्टिकल 289 में की गई है। और 290 में है आर्टिकल 290 में है कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। और आर्टिकल 290 में है कुछ देवस्थम निधियों को वार्षिक संदाय। और आर्टिकल 291 को हटा दिया गया है कि शासकों की निजी थैली की राशि, इसको हटा दिया गया है। ये 44वें संविधान, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हटा दिया गया था इसको। और इसका अध्याय 2 में है उधार लेना। और आर्टिकल 292 में है भारत सरकार द्वारा उधार लेना। और आर्टिकल 293 में है राज्यों द्वारा उधार लेना। तो दोस्तों आज का डिस्कशन यहीं तक था और यहीं पे समाप्त होता है। और इसी तरीके के डिस्कशन को लगातार सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।